मैं अनिल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संधारित्र या कैपेसिटर के बारे में। संधारित्र किसे कहते हैं? इससे पहले वाले वीडियो में हमने विलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में पढ़ा। इसमें हम संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का मान दो प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। हमने कल देखा था कि विलगित गोलीय चालक की धारिता आपकी क्या आई थी, C बराबर के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के आर, या इसको हम क्या लिखे R अपन के T। ये आया था कल हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता का मान, जहाँ पर R क्या थी, गोलीय जो चालक था हमारा उसकी त्रिज्या थी। अब हम यहाँ से देखते हैं कि C समानुपाती क्या है, R है, यानी कि R का मान जितना ज़्यादा होगा धारिता का मान उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा, तो धारिता के मान में वृद्धि कितने प्रकार से की जा सकती है। एक तो R का मान बढ़ा के, यानी कि जो त्रिज्या है उसका मान बढ़ा के, और त्रिज्या का मतलब है, त्रिज्या बढ़ाने का मतलब है गोलीय चालक की आकार का में वृद्धि करके। दूसरा, यदि B का मान, क्योंकि C बराबर हम जानते हैं Q बराबर के क्या होता है, C बराबर क्या होता है Q अपॉन के B। दूसरा, यदि B का मान कम कर दे, B का मान यदि कम हो जाए तो भी हम C का मान में वृद्धि कर सकते हैं, यानी धारिता के मान को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है। अब क्यों आवश्यकता हुई हमें संधारित्र की। देखिए, यदि मान के चलो हम आकार बढ़ाएंगे, हम यानी कि धारिता बढ़ाने के साथ साथ हमें यदि मान के चलो चालक का आकार बढ़ाना होगा, तो उसे इधर से उधर ले जाने में, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने में क्या होगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए दूसरी युक्ति सोची गई, और उस दूसरी युक्ति का हमने नाम दिया संधारित्र। किसे कहते हैं संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसके विभव को कम करके धारिता बढ़ाई जाती है। यानी कि जो चालक है उसके आकार में हम वृद्धि भी नहीं करेंगे और उसके विभव को कम करके धारिता का मान बढ़ाएंगे। तो ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन भी लिखाऊंगा मैं यहाँ पर संधारित्र की। पूरा हम इसको इस वीडियो में संधारित्र और संधारित्र के सिद्धांत के बारे में समझेंगे। तो संधारित्र की पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, कैपेसिटर्स किसे कहते हैं। तो देखिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में, चालक के आकार में परिवर्तन, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसके विभव को कम करके, उसके विभव को कम करके धारिता का मान बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, धारिता का मान बढ़ाया जाता है। तो ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र कैसी होती है, क्या होता है संधारित्र, यानी कि कैपेसिटर क्या होता है। तो देखिए, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं। क्या होती हैं, समांतर प्लेटें होती हैं, एक ही आकार की होती है, जिन पर एक दूसरे पर क्या होता है, परस्पर विपरीत आवेश होता है, और उस आवेश का मान क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर प्रदर्शित करूँ, तो ये मान के चलो इस रूप में, किसी भी रूप में दर्शा सकता हूँ मैं, किसी भी आकार की हो सकती है आपके चालक जो प्लेटें हैं। क्या होती है, समान, यानी कि जो इसकी आकृति थोड़ी सी छोटी बनी है, तो बराबर आकार की जो लंबाई चौड़ाई है इनकी क्या होती है, बराबर होती है। दो प्लेटें होती हैं और उन दोनों प्लेटों पर
क्या होता है, बराबर व विपरीत आवेश होता है, बराबर व विपरीत आवेश होता है। जैसे मान के चलो इस प्लेट पर आपके धन आवेश है, तो इस प्लेट पे आपके क्या होगा, उतना ही ऋण आवेश होता है, उतना ही क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो इस प्रकार की युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। आगे हम इसकी दूसरी जो डेफिनेशन लिखे, तो दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे इस तरह से हम लिखेंगे, या और करके लिखते हैं हम इसमें, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो चालक समांतर प्लेटें होती हैं, चालक समांतर प्लेटें होती हैं तथा जिन पर आवेश का मान बराबर व विपरीत प्रकृति का होता है, वे विपरीत प्रकृति का होता है। विपरीत प्रकृति का होता है मतलब ये है कि जैसे इस पर जितना धनावेश है उस पर उतना ही ऋणावेश होगा, जिनका मान तो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि इस पर क्यू आवेश है तो इस पर भी कितना होगा, क्यू आवेश होगा, लेकिन इस पर ये धन आवेश है तो उस पर उतना ही कितना होगा, ऋण आवेश होगा। यदि ये कहे तो हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र की जो दोनों प्लेटें हैं उन पर जो आवेशों का योग है, यानी कि क्यू प्लस के माइनस के क्यू, वो बराबर के कितना होता है, जीरो होता है। यानी कि कुल चार्ज यदि वैल्यू क्या करे तो वो कितना होता है, जीरो होता है, दोनों प्लेटों का संयुक्त आवेश। तो दूसरी तरीके से हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं हम कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो चालक समांतर प्लेटें होती हैं तथा जिन पर आवेश का मान परस्पर बराबर व विपरीत प्रकृति का होता है। तो ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। अब देखिए ऐसी युक्ति को, अब इन पे आवेश का मान कैसे हम लाएंगे कि आवेश इन पर, जैसे संधारित्र की प्लेटों पर हम पे प्लस आवेश लाना है, माइनस आवेश लाना है। मान के चलो प्रारंभ में ये क्या है, आपके उदासीन है, क्या है, उदासीन है, यानी कि इन पर चार्ज कुछ भी नहीं है, इन पर चार्ज का मान कुछ भी नहीं है। तो इनको आवेशित करने के लिए क्या करते हैं कि एक प्लेट को तो हम क्या करते हैं, बैटरी के धन आवेश से जोड़ते हैं, दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण आवेश से जोड़ते हैं। ये बैटरी का सिंबल होता है, बैटरी के सिंबल में हम धन आवेश को बड़े से प्रदर्शित करते हैं और ऋण आवेश को छोटे से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो संकेत है ये किसको व्यक्त करता है, बैटरी को प्रदर्शित करता है, बैटरी या सेल को व्यक्त करता है। बैटरी में क्या होता है कि और बना देते हैं हम ऐसे, पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, पहले फिर बड़ा और फिर छोटा। तो ये क्या हो गई, बड़ी हो गई, यानी कि कई सेलों से मिलकर क्या बनी होती है, आपकी बैटरी बनी होती है। तो ये जो सिंबल है आपका सेल का है। अब इसमें एक प्लेट को तो किससे, बैटरी के धन आवेश से जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण आवेश से जोड़ दिया। अब ऋण आवेश से जोड़ देंगे तो इस प्लेट पे तो क्या आ जाएगा, आपका धन आवेश आ जाएगा, इस प्लेट पर कितना आएगा, धन आवेश आ जाएगा। इस पर जितना धन आवेश आया है उतना ही इस प्लेट पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश का मान आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्लेट पर मान के चलो क्यू चार्ज आया तो ये पॉजिटिव होगा और इस प्लेट पर भी क्यू चार्ज आया तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम क्या करते हैं, बैटरी के बैटरी या सेल को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाता है, संधारित्र कंप्लीट हो जाता है। और ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। क्या काम आती है ये संधारित्र युक्ति, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसके विभव को कम करके धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। अब विभव का मान कैसे कम होगा, संधारित्र के द्वारा, यानी कि संधारित्र, ये हम पढ़ेंगे संधारित्र के सिद्धांत में। तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है संधारित्र का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो नेक्स्ट हेडिंग में है हमारा संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र की आपकी दो परिभाषा हो गई। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना विभव को कम करके धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक
समांतर प्लेटें होती हैं तथा जिन पर आवेश का मान परस्पर बराबर व विपरीत प्रकृति का होता है। अब प्लेटों की आकृति कैसी है आपकी, प्लेटों की आकृति कैसी है, इस आधार पर आपके संधारित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनीय संधारित्र। तो ये निर्भर करेगा इस पर, प्लेटों की आकृति पर, कि प्लेटों की आकृति हमारी कैसी है। तो प्लेटों की आकृति के आधार पर जो संधारित्र होते हैं वो गोलीय, बेलनाकार या फिर समांतर प्लेट संधारित्र में डिवाइड होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा संधारित्र का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्र के सिद्धांत में हम समझेंगे कि विभव के मान को किस प्रकार से हम कम करके धारिता के मान में वृद्धि कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या है? संधारित्र का सिद्धांत देखिए, संधारित्र मैंने पढ़ा था आपका, जो संधारित्र की परिभाषा है उसी को हम संधारित्र के सिद्धांत के रूप में लिख सकते हैं चाहे तो, कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसके विभव को कम करके धारिता के मान में वृद्धि की जाती है। तो यह प्रक्रिया हम 3 स्टेपों में करते हैं कि किस प्रकार से समझते हैं कि किस प्रकार से हम धारिता के मान में वृद्धि कर सकते हैं। तो हमको जब प्रश्न आए कि संधारित्र किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, और दूसरा है संधारित्र का सिद्धांत क्या है, तो इसमें लिखना है आपको संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो संधारित्र के सिद्धांत में सबसे पहले लिखना है आपको, पहले तो डेफिनेशन ही लिख देनी है संधारित्र की। तो डेफिनेशन क्या है आपकी, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसके विभव को कम करके धारिता के मान में वृद्धि की जाती है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो, तब चालक की धारिता होती है आपकी C बराबर के Q अपॉन के D, यही होती है चालक की धारिता। अब देखिए विभव का मान किस प्रकार से हम कम करेंगे संधारित्र के विभव का मान, ये हम 3 स्टेपों में समझते हैं। तो ये तो हमने जो पढ़ा है इसको संधारित्र की परिभाषा लिखी है। दूसरा हमने शुरू में इस बात नहीं पढ़ लिया था कि यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि होती है तो चालक की धारिता C बराबर के क्या होती है, Q अपॉन के D होती है। संधारित्र के सिद्धांत को 3 पदों में समझ सकते हैं। 3 पदों में समझ सकते हैं। अब 3 पदों में कैसे समझ सकते हैं? नंबर 1 स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? फर्स्ट स्टेप ये है कि माना हमारी कोई क्या है, प्लेट है, क्या है, संधारित्र की एक प्लेट है जो कि क्या है, आवेशित है। ये मान के चलो, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, ऊपर से मिटा रहा हूं, यहां से इन तीनों पदों को मैं एक एक करके समझाता हूं।
तो संधारित्र के पहले पद में 3 पद है, तो इस पहले पद में हम क्या लेते हैं कि ये मान के चलो हमारी कोई क्या है, आवेशित प्लेट है। क्या है, आवेशित प्लेट है। पहले समझ लेते हैं, हम तीनों पदों को क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पद में हमारा क्या है, पहला पद, फर्स्ट पद में क्या है, एक आवेशित प्लेट है। एक क्या है, आवेशित प्लेट है। आवेशित प्लेट है सबसे पहले। तो इस आवेशित प्लेट के कारण इसका विभव यदि मान के चलो B है, तो इसकी धारिता का मान C बराबर के क्या होगा, Q अपन के B, जब Q क्या है, इस पर उपस्थित आवेश है। तो इसकी धारिता का मान क्या होगा, C बराबर के Q अपन के B, जहाँ B इसका आवेश है और सॉरी B इस पर विभव का मान है, इसके कारण विभव का मान है, और Q इसका क्या है, आवेश है। सेकेंड स्टेप क्या लेते हैं हम, इस आवेशित चालक प्लेट के पास में, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इस आवेशित चालक प्लेट के पास में एक अनावेशित इसी आकार की क्या लेते हैं, दूसरी प्लेट लाते हैं। ये हमारी आवेशित चालक प्लेट है। क्या है, आवेशित चालक प्लेट है। आवेशित चालक प्लेट, आवेशित चालक प्लेट है। इसके समीप हम दूसरी एक अनावेशित, यानी कि ये जो प्लेट ला रहे हैं हम वो क्या ला रहे हैं, अनावेशित ला रहे हैं, अनावेशित चालक प्लेट ला रहे हैं। तो हम जानते हैं प्रेरण के कारण इस पर क्या होगा, आवेश प्रेरित हो जाएगा। तो इधर इस पर धन आवेश है, तो इस तरफ तो क्या होगा, ऋण आवेश प्रेरित होगा। क्या होगा, उतना ही ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा जितना इस पर धन आवेश। और इस तरफ इस ऋण आवेश के कारण क्या हो जाता है, इसकी पूर्ति करने के लिए धन आवेश आ जाता है। धन आवेश आ जाते ही इस अनावेश प्लेट को हम जब आवेशित प्लेट के क्या लाते हैं, संपर्क में लाते हैं। ये प्लेट हमारी क्या है, पहले से आवेशित है। कैसी है, आवेशित है। तो ये प्लेट क्या हो जाती है, अनावेशित थी, तो प्रेरण के कारण इस पर इस तरफ तो इसके विपरीत, यानी कि ये धन आवेशित है, इधर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, और इसकी दूसरी तरफ उतना ही धन आवेश आ जाता है। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि इसके जो ऋण धन आवेश है इसको हम क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। तो इसका ये जो धन आवेश है वो क्या चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, और इस तरह से हमारे जो आवेशित प्लेटें थी उन पर आवेश का मान इस तरह से रह जाता है। ये आपका धन आवेशित रह गया। दूसरी जो प्लेट थी उस पर हमारा क्या रह जाता है, केवल ऋण आवेशित रह जाता है, माइनस 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 और माइनस। इस पर यदि मान के चलो प्लस क्यू है आवेश, तो इस पर कितना रह जाता है, माइनस क्यू रह जाता है। और ये हमारा हो जाता है संधारित्र। अब आप कहोगे कि सर इसमें विभव कम कहां से हुआ, विभव का मान कैसे कम हुआ। तो देखिए ये समझिए आपकी विभव का मान कैसे कम हुआ। ये हमारी प्रारंभ में आवेशित प्लेट थी, मैं पूरा मिटा रहा हूं यहां से नीचे से। ये हमारी क्या थी, आवेशित प्लेट थी। कैसी थी, आवेशित प्लेट थी। यदि इसके कारण यदि मान के चलो विभव, इसका जो विभव है वो क्या हो, बी हो। कितना हो विभव, बी हो। तो इसकी धारिता का मान C बराबर के होगा Q अपॉन के बी, Q अपॉन के बी। अब यदि मान के चलो इस नई स्थिति में, इसे नई वाली पोजीशन में, यानी कि क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि मान के चलो किसी आवेशित चालक प्लेट के पास में हम दूसरी अनावेशित चालक प्लेट लाते हैं तो उसकी धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन क्यों होती है वृद्धि, वो देखिए। अब इस नई स्थिति में जब हम इसके पास में अनावेशित प्लेट लाते हैं तब मान के चलो इसके कारण विभव कितना है, बी डैश। कितना है, बी डैश है। इसके कारण विभव का मान कितना है, बी डैश है। तो बी डैश का मान जो होगा वो कितना होगा आपका, बी डैश का मान, इस पर जो विभव का मान है बी डैश बराबर क्या होगा,
B माइनस के, इसके पर यदि विभव हम क्या माने, B डबल डैश माने, तो B माइनस के B क्या होगा, डबल डैश। अब यहां से आप देख सकते हो कि B डैश लेस देन क्या है, B है, यानी कि जो अब जो आवेशित जो प्लेट है, जैसे मान के चलो इस प्लेट को हम A मान ले, ये आपकी A प्लेट हो गई और ये B प्लेट हो गई, इसी प्रकार से ये A हो गई और ये अब क्या हो गई, B है। तो देखिए प्रारंभ में हमने कितना माना था, इसका विभव B माना था, कितना माना था, विभव B माना था, तो C बराबर के क्या हो गया, Q अपॉन के B हो गया, ये इसकी धारिता हो गई प्रारंभ में। अब हम क्या किया है हमने इसमें कि दूसरी अनावेशित चालक प्लेट लाए हैं, दूसरी अनावेशित चालक प्लेट लाए हैं, तो उस प्लेट के कारण जैसे अब मान के चलो इस पर विभव पहले तो कितना था, B था, अब क्योंकि इसके पास दूसरी प्लेट आ चुकी है तो विभव मान के चलो कितना है, B डैश है, नया विभव इसका कितना है, B डैश है, और इसका जो विभव है वो मान के चलो कितना है, B डबल डैश है। तब इस B डैश का मान जो होगा वो क्या होगा, A के कारण विभव, A के कारण पहले कितना विभव था, तो A के कारण पहले विभव कितना था, B था, प्लस के इस B प्लेट के कारण विभव, A प्लेट के कारण जो पहले विभव वो कितना था, B था, क्योंकि अब नया विभव कैलकुलेट कर रहे हैं B डैश, तो A डैश के यानी कि A के कारण जो पहले विभव था वो कितना था, B था, प्लस के ये आपका क्या आएगा, B के कारण विभव। अब B पर क्या है आपके, ऋण आवेश है, जो दूसरी प्लेट है अनावेशित प्लेट थी, अब क्या हो गई है, आवेशित हो गई है, और उसका कितना ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश है तो उसका विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा, विभव का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो यहाँ ऋण चिन्ह क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, बराबर क्या हो गया, B डैश बराबर के B माइनस के डबल डैश। और ये आपके यहाँ से इस समीकरण से आप देख सकते हो कि B डैश लेस देन B, क्योंकि B में से यहाँ क्या हो रहा है, कुछ घट रहा है, किस B डबल डैश का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि जो B का मान है, B डबल डैश का मान है, यानी कि पहले जो प्लेट पर विभव था वो अब नए प्लेट पर विभव, यानी कि पहले जो जब ये प्लेट इसके पास में नहीं थी, यानी कि A प्लेट के पास में B प्लेट नहीं थी, तब इसका विभव कितना था, B था, और अब जब प्लेट आ गई है B तो इसका मान कितना हो गया, B डैश हो गया, जो कि पहले जो अकेली थी प्लेट इस पर जिसमें विभव था उससे क्या है, कम है, यानी कि विभव का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हो कि आपके अब जो नई धारिता आएगी वो C डैश बराबर के क्या आएगी, Q अपॉन के B डबल डैश आएगी। इस तरह से हम धारिता का मान क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा आपका C डैश ग्रेटर देन C, क्योंकि B डैश लेस देन B, इसलिए C डैश ग्रेटर देन C। तो मैं यहाँ पर आप थ्योरी में हम किस तरह से लिखेंगे इसकी व्याख्या को, कि संधारित्र के सिद्धांत को 3 पदों में समझा जा सकता है। वो 3 पद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रथम पद लिखना है कि माना A कोई आवेशित चालक प्लेट है जिसके कारण विभव मान के चलो B है, तब इसकी धारिता का मान C बराबर के कितना होगा, Q अपॉन के B होगा। ये चित्र भी बनाने हैं आपको साथ ही साथ में, तो वो मैं आपको जब नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो उनमें सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी, यहाँ पर मैं केवल समझा ही रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले 3 पदों में लिख सकते हैं, तो उन तीनों पदों को लिखते हैं बारी बारी करके एक एक करके। आवेशित चालक प्लेट, आवेशित चालक प्लेट A के कारण विभव का मान V हो, आवेशित चालक प्लेट A के कारण विभव का मान V हो, तब C बराबर के होगा आपका Q अपॉन के B। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेते हैं हम, A मान लेते हैं। आवेशित चालक प्लेट A कौन सी है, ये आपकी आवेशित चालक प्लेट A हो गई, जो कि क्या है, आवेशित है। इस पर जिस पर आवेश कितना है, Q है। अब क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में, अब इस आवेशित चालक प्लेट के पास दूसरी अनावेशित, दूसरी कैसी, अनावेशित, यानी कि जो चार्ज नहीं होनी चाहिए, अनावेशित चालक प्लेट B लाते हैं, जिस पर प्रेरण के कारण
विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है, विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है। तो दूसरी प्लेट लाएंगे अब इसके पास में, तो उस प्लेट पर हम क्या होगा, विपरीत आवेश प्रेरित होगा, यानी कि माइनस 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 माइनस, और उसकी दूसरी वाली सतह पर प्लस 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 प्लस। तो चालक प्लेट अब बी को हम क्या करते हैं, इसको अर्थिंग कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर दिया, भू संपर्कित कर देते हैं, जिस पर विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है। किस पर, चालक प्लेट बी पर। इस प्लेट के दूसरे सिरे को भू संपर्कित कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। तो भू संपर्कित कर दिया। अब भू संपर्कित करने के बाद में आप देखोगे कि जो नई स्थिति में जो इस तरह से आएगा आपका ये, यानी कि जो प्लेटें आएंगी अब आपके नई कंडीशन में, ये ए प्लेट, इस पर प्लस 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 प्लस, और दूसरी बी प्लेट, इस पर माइनस 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 और माइनस। ये कौन सी है, बी प्लेट। तो अब इस नई स्थिति में अब तीसरी जो स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, इस स्थिति में चालक प्लेट ए पर विभव, चालक प्लेट ए पर विभव, चालक प्लेट ए पर विभव को यदि हम क्या मान ले, बी डैश मान ले। कितना मान ले, बी डैश मान ले। अब इस पर विभव पहले तो कितना था, बी था, अब दूसरी प्लेट पास आ गई तो क्या मान ले, बी डैश मान ले, और इस पर विभव के मान को क्या मान ले, बी डबल डैश मान ले। तो ये होगा आपका बी डबल डैश बराबर के, पहले इसका विभव कितना था, बी था, बी था। तो अब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो नया आया है इसके कारण कितना विभव हुआ है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। लेकिन ये क्या है, माइनस है, तो इसके कारण जो विभव होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के बी डबल डैश हो जाएगा। और यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि बी डैश लेस देन बी, यानी कि विभव के मान अब इस कंडीशन में जो चालक प्लेट ए पर पूर्व विभव था उसको बी माने और इस पर बी डैश का माने, तो बी डैश का मान पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि चालक प्लेट ए का जो विभव है वो क्या हो गया, कम हो गया। और चालक प्लेट ए का मान कम हो गया और आवेश उतना ही है, जितना इस पर कितना था, पूर्व में था। तो इस प्रकार से चालक प्लेट ए की धारिता में क्या हो गई, वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार आगे लिखेंगे हम, इस प्रकार संधारित्र की धारिता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार संधारित्र की धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से हम संधारित्र का सिद्धांत जो है इस तरह से कार्य करता है, 3 स्टेपों में कार्य करता है आपका संधारित्र का सिद्धांत। और संधारित्र जो होता है वो इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। क्यों, संधारित्र में जो 2 प्लेटें होती हैं वो क्यों होती है, इसी कारण से होती है। एक पर प्लस आवेश होता है, दूसरे पर माइनस आवेश होता है, लेकिन आवेश का मान जितना इस पर होता है उतना ही उसका परिमाण में दोनों पर जो आवेश का मान है वो क्या होता है, समान होता है। प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है, यानी कि इस पर प्लस है तो इस पर क्या होगा, माइनस होता है। और संधारित्र जो है आपका इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। यदि इस वीडियो में आपके कोई भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर करें।